वंस अगेन गाइस। और मैं मेरे ऑल इंडिया राइड पे अभी निकल चुका हूँ, क्योंकि 3 महीने ब्रेक होने के बाद वापस से निकलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सक्सेसफुली अभी सारी पैकिंग हो चुकी है। बाइक अभी मेरे सामने खड़ी है। आप देखोगे कि दोनों साइड मैंने बैगेजेस रख दिए हैं, पीछे मेरे बैगेजेस हैं, ऊपर बैगेजेस हैं। टेंट से लेके खाने-पीने से लेके हर एक चीज़ कर लिया है मैंने, और फिर आगे निकलने की तैयारी फुल है। ज़ोरों-शोरों पे है। तो मैं वन्स अगेन आपको एक बार वापस से याद दिला देता हूँ। मैं कर रहा हूँ 28 स्टेट विदिन 1 ईयर। एक बाइक से करता हूँ, चाय, कॉफ़ी, मैगी सेल करता हूँ, जिसके लिए पीछे केतली मेरी रखी हुई है। और बस अभी मैं यूपी में हूँ और मैं निकल रहा हूँ उत्तराखंड की तरफ। तो ये पूरा गाड़ी का मेरा सेटअप है, जो कि कम से कम बजट में मैंने सोचा कि जितना हो सके कम बजट में मैं ट्रैवल करूँ। तो मेरी अपाची 160 आरटीआर है 4V, और उसी के साथ मेरे बैगेजेस जो हैं वो कम कॉस्ट के हैं। बाकी टेंट वगैरह जो है वो खुद ही टेंट में रह के सारी चीज़ें मैंने ट्रैवलिंग सीखी है। साढ़े 3 महीने जो भी मैंने लगाए, वो साढ़े 3 महीने के एक्सपीरियंस से अब मैं वापस से निकल रहा हूँ। जो भी हुआ उसे सब भूल के अब सफ़र की तरफ फटाफट बाइक निकालते हैं और आगे सफ़र में चलते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे घर है, सामने ही मेरा खेत है। ये गाँव का घर है, तो सारे प्लानिंग मैंने यहीं से की। जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट वापस से कलेक्ट किए हैं मैंने, और अब मैं मेरी जर्नी पे निकल रहा हूँ। आप काफ़ी टाइम बाद मुझे वापस से सफ़र में देख पाओगे, क्योंकि एक लंबा टाइम लग गया मुझे रिकवरी करने में, और हादसे जो थे वो थोड़ा-सा काफ़ी डीप थे। तो फटाफट निकलते हैं मेरी बाइक के साथ, और आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो रियल बेस पे है, रियलिटी बेस पे है, जिसको मैं आप लोगों के साथ निकाल के दिखाना चाहता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, और ये जर्नी जो है मेरे लिए बहुत ख़ास है, और यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अभी हूँ एक आश्रम, एक मठ में, जो कि मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, मुझे जो ये चीज़ें अच्छी लगी हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी बाइक खड़ी है, साइड में मेरा स्टैंड वगैरह रखा है। मैंने ड्रोन से शूट कर लिया है, और अभी मैं चल के आपको ये सारे चीज़ें दिखाऊँगा।
गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा श्री रामदास जी महाराज की जय। बाबा श्री सहजराम जी महाराज की जय। बाबा श्री भंडे साहब की जय। बाबा श्री त्यागी निर्माण प्रीतमदास जी महाराज की जय। पवित्र गोरा साहब की जय। वंदनी धर्मध्वजा साहब की जय। वीर बजरंग बली की जय। भगवान शंकर की जय। महामाया जी ब्रह्मा महारानी की जय। तीरथ प्रयागराज महाराज की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम अखंड द्वैत स्वरूप प्रकाश की महान महिमा का ध्यान रखकर बोलो जी श्री गुरु श्री चंद्र श्री गुरु श्री चंद्र श्री सद्गुरु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हंसा अवतार अविनाशी मुनि जी के श्री चरण कमलों का ध्यान धरकर बोलो जी श्री गुरु श्री चंद्र श्री गुरु श्री चंद्र उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के श्री चरण कमलों का ध्यान धरकर बोलो जी श्री गुरु श्री चंद्र श्री गुरु श्री चंद्र सिद्धेश्वर योगी राज बाबा खंडे साहब तागी महादेव बाबा प्रीतम दास जी पवित्र गोला साहब जी वंदनी धरान ध्वजा साहब जी के श्री चरण कमलों का ध्यान धरकर बोलो जी श्री गुरु श्री चंद्र श्री गुरु श्री चंद्र। क्या लगता है ये कितना पुराना होगा? शायद 2-2.5 साल पुराना होगा, 2-2.5 साल पुराना। 2.5 साल पुराना। इमारतें एकदम इसकी अलग ही दिखती हैं। आइए चलिए देखते हैं जी को इतना तकलीफ क्यों दी है। इसकी दीवारें इसके बाहर से है कि इसके साइड से है? ये बाहर से है, बगल से ऐसे लगे हैं। अच्छा यहीं से रास्ता गया है क्या कहीं जाने का? ये 1 से 5 तक के बच्चों का स्कूल है और चलते हैं अंदर देखते हैं विद्यालय कैसा है। Stand kon heen gaat, dan kan het tegen op ना सन टूट गया। अच्छा तो आप ही पढ़ाते हैं अकेले कि और भी? आ रहे हैं आगे अच्छा 7:30 से स्कूल 7:30 से कितवीं तक के बच्चे पढ़ते हैं? 5 5 तक। कितने बच्चे आते हैं? अरे वो तो बहुत कम है, फिर भी 40 है, एडमिशन चलता है। अच्छा आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी क्लासरूम है, ये बोर्ड है यहाँ का और यहाँ पर बच्चे बैठते भी हैं और यहाँ पर ठंडा माहौल ही रहता है ज़्यादा करके क्योंकि इधर एक खिड़की है और ये काफ़ी मोटी परत है। आप देखोगे ये पूरी ऐसे कर्व है, जिसकी वजह से ना ऊपर की परत जो है काफ़ी मोटी होने की वजह से यहाँ गर्मी नहीं होती उतनी और ठीक है। तो आप प्रिंसिपल हैं? हाँ, मैं है फन का विद्यालय, अच्छा, मैं साथ का हो गया। खाली सुनाई अपने कोरम का हुँ, प्रिंसिपल पंडित जी। अच्छा। आप टीचर हैं?
हेलो एवरीवन और आपने जो भी अभी तक व्यू देखा, उसके बारे में हम साथ में बात करेंगे और बाबा जी की बातें भी सुनेंगे। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें? आश्रम करीब 5.5 साल पुराना। हुँ, बाबा सहजराम, बाबा रामदास जी के हाथ से चिताया हुआ आश्रम है। और तब से परंपरा चली आ रही उदासीन आश्रम है। तो तीर्थराज प्रयागराज हुआ 18.5 एकड़ जमीन भी महाराज जी के नाम से अलॉटमेंट होती। हुँ, ओमा जो है मेला लगत है हर 6 साल में प्रयागराज कुंभ मेला। तो, तो तब से परंपरा चली आ रही, जो भी संत महंत हुए, बाबा साहेबराम, बाबा रामदास जी के बाद बाबा साहेबराम के बाद फिर और सारदास जी से करके परंपरा चली आ रही है। हुँ। ये 18वीं पीढ़ी में। आप 18वीं पीढ़ी में हैं। 18वीं पीढ़ी। तो यहाँ का सारा चीज़ मैनेज आप ही करते हैं? हाँ, मैनेजमेंट पूरा हमारे हाथ पर आप है। हुँ, जो भी है देखना बिगाड़ना बनाना सब अपने हाथ पर आप। तो खेती-बाड़ी भी आप ही सब हाँ, सँभालते हैं? खेती बाड़ी से खेती-बाड़ी में क्या-क्या खेती करते हैं कुछ? गेहूं की फसल है, धान की फसल है, अरहर हुई गई, हुँ, बस यही है। तो मतलब कुछ ऐसे लोगों को भी अधिया पे देके कि हाँ, ऐसे? वो अब इतनी खेती की बटाई बताई दी जाती है, आधे में कुछ कराई हुँ, जाती। क्योंकि इतना समय मिल नहीं पाता है कि खेती का विशेष ध्यान दे पाऊँ, हुँ, तो अधिया वाले को ज्यादा दिए रहे। हुँ। हाँ, और प्रांगण आपका काफ़ी अच्छा है। हाँ, बुजुर्गन के हाथ का बनाया हुआ है, हुँ, पुराने टाइम का बना हुआ है। जो सुंदरता पुराने टाइम में है, आज तो मशीनें चल गई, लेकिन वह चीज नहीं ना जो पुराने टाइम में हाथ की कारीगरी में। हुँ। अ, और आप हमें बता सकते हैं कि ये जो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर कि एक आश्रम में अपन पुरानी संगत आगे, हुँ, पुराना आश्रम वही रहे, पूरा पंगत की गद्दी रही, लेकिन गुरु भाई के झगड़े में जो है वह गद्दी जो हमारे उत्तर पंगत में चली गई। महाराज जी जो बाबा रामदास जी हैं, हुँ, उनके गुरु भाई उनके महंत रहे। अच्छा, बाबा रामदास जी का इनसे निकाल दी, तो एक अपना आश्रम है पुरानी सब्जी मंडी चौक लखनऊ। हुँ, तो महाराज जी के एक गुरु भाई हन महंत रहे। तो फिर महाराज जी अपना वन चले गए, उस टाइम में तो पद यात्रा रही और बुजुर्ग शरीर रहे, वन चले गए। तो हमसे फिर बाबा रामदास जी की कोई चेला नहीं रहे। हुँ, बाबा सहज राम जो है उनके भतीजे चेला है। हुँ, फिर उनसे जब चले लगे तो सब्जी मंडी वाले महाराज जी बोले कि गुरु भाई बुढ़ापा का शरीर है, कोई चेला ला मोड़ ले, हुँ, नहीं तुम्हारी सेवा को करे, कहीं सब भगवान भरोसे ऐसे हो गए। तो कह रहे नहीं न हो तो हमसे ले लो। उनके पास 11 चेला रहे उस टाइम। अच्छा, हाँ, तो 11 चेला रहे, तो कहीं हमसे ले लो, तो कहीं बहुत जिद की, तो कहीं ठीक है बुलाओ। तो 10 चेला है, 11वां नहीं रहे वो सामने, बाबा साहब वो सामने नहीं रहे, कहीं रहे। तो उनमें से बेर बेर दे की सोचत रहे, लेकिन फिर उनमें से महाराज जी ने, लेकिन वह चेला दो जो इन पर है नहीं ना। हुँ, तो बाबा साहब राम सिद्ध पुरुष है, और बाबा रामदास जी भी सिद्ध रहे, हुँ, बाबा फतेहचंद भी सिद्ध रहे। तो एक दूसरे को तो बाबा फतेहचंद ये चक्कर बनाए कि उनका न दे, लेकिन फिर बहुत वो करे तो महाराज जी थे। तो चचा भतीजे हमसे फिर लौट के बंधुआ, हुँ, जब बंधुआ आए तो फिर बंधुआ में फिर ये सिन पर अपने तब जंगल रहे, हुँ, आके तपस्या पस्या में बैठ के अपना धुना जला के सदवन का काम, धुना पानी, ये संतों की वाणी। तो अपना बैठ गए। तो फिर राजा साहब की सेना है ना आयु देखे, तो जाके महाराज जी से बताए, राजा साहब से बताया इसकी दूसरे तब से राजा साहब आए वहां देखे, लेकिन तो काफी जमीन जायदाद दी। ये आश्रम भी बना, पहले पुराना आश्रम है बगल में बारादरी। तो इधर संत रात रहे, लेकिन उस टाइम में पक्की बिल्डिंग तो रही नहीं, नए फूस फास का अपना बना ले, इतना वही रात में। तो रात इधर रहे, लेकिन जमात अपने इनसे चलत रहे, तो जमाती संत पूरे वही में रात रहे। जानवर जानवर काफी रहे उस टाइम में, आज तक गाड़ी घोड़ा का साधन, हुँ, हाथी घोड़ा ऊँट गधा से बनी। तो वहां से फिर जब वो मकान बैठ गया, तो फिर पक्की बिल्डिंग इधर बनी। तो बाबा हरचरण दास हमारे रहे, श्री महाराज जी उनके हाथ की बनाई है।
करीब 200 साल के ऊपर हो गए एक बनाए। तो यहाँ पर समाधि किसने समाधि बाबा रामदास जी की है, जीवित समाधि है। जीवित हाँ, समाधि? बाबा रामदास जी की जीवित समाधि है। और बाकी जितनी भी समाधि आप देख रहे हो हुँ, इस शरीर छोड़ने के बाद। अच्छा। जीवित समाधि कैसे होती है, कुछ बता सकते हैं? जीवित समाधि, अब वो संत अपना तपस्या में लीन है, हुँ, तो अपना वो लोग समाधि ले लेते हैं। आज भी बहुत से संत ऐसे हैं कि अगर डीएम से आदेश आदेश मिल जाते तो आज भी समाधि ले लेते, जीवित समाधि। मतलब जीवित शरीर गड्ढा खुदाए और जीवित बैठ के वो ऊपर से ढकवा, वही जीवित समाधि। और तो हम लोग की निगाह में जीवित समाधि, लेकिन जो त्यागी तपस्वी होते, जो तप किए होते, तो वो लोग खुद शरीर छोड़ गए। हम लोग कलागत महाराज जी का हम जीवित बैठा ले हैं, लेकिन वो खुद शरीर छोड़ गए। मतलब शरीर छोड़ के आत्मा। हम्म। एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। एक तरफ से काफ़ी शांति भी पूरे है। देश के अंदर 365 गद्दियन के हिंसे श्री महंती, हुँ, 365 गद्दियन के हिंसे श्री महंती है। और कोई ऐसा जनपद ना हो या कोई ऐसा प्रदेश ना हो जहाँ अपने आश्रम ना हो। और बाबा साहजराम के नाम से पूरे देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। धन्यवाद बाबा जी।